हेलो माय डियर जेमिनी। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि 5 दिसंबर से लेकर 20 दिसंबर के बीच में आपकी लाइफ में क्या गुड न्यूज़, ब्लेसिंग्स, सरप्राइजेस आपको मिलने वाले हैं। इस बीच में भी ऐसा हो सकता है कि कोई उतार चढ़ाव हो, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आपको डील करना है, आपके लिए क्या डिवाइन गाइडेंस है। तो जल्दी से पॉजिटिव हो जाइए, लाइक एंड सब्सक्राइब करके फैमिली मेम्बर बन जाइए और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं जीमेल एंड इंस्टा आईडी के थ्रू। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। देखिए, दुनिया के किसी भी कोने से हो ना, तो भी आप लोग अपनी रीडिंग ले सकते हैं और किसी भी टॉपिक पे, ठीक है, मैरिज, लव लाइफ, करियर, पास्ट लाइफ एग्रेशन या 2025 की रीडिंग हो कि 2025 में ऐसा होगा, वैसा होगा, क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपके लिए जो मैसेज है वो है बैलेंस। देखिए, आपका करियर हो एंड प्रोफेशनल लाइफ हो, पर्सनल लाइफ हो, यू नीड टू बैलेंस योर करियर एंड पर्सनल लाइफ। देखिए, अभी क्या ज़रूरत है कि आपको अपने दोनों ही एरिया को बैलेंस करने की ज़रूरत है। आप कोशिश भी कर रहे हैं, तो फाइनली इस 5 से 20 दिसंबर के बीच में आपका बैलेंस हो रहा है, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑनेस्टी एंड बिजनेस ethics are important to establish credibility in your work environment। वर्क इन्वायरमेंट में आपको थोड़ा ऑनेस्टली उतरना होगा। जैसे अगर आप कोई जॉब करने की कोशिश कर रहे हो, तो आप उसको अच्छी तरीके से मैनिफेस्ट कीजिए, ठीक है, पॉजिटिवली मैनिफेस्ट कीजिए। वैसे मुझे लग रहा है कि इस महीने, ठीक है, हो सकता है कि 20 के बाद हो, लेकिन कुछ भी हो, जॉब तो आपको लगेगा ही। तो वर्क इन्वायरमेंट में आप आते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोगों का 5 से 20 के बीच में जो है जॉब लग जाएगा, ठीक है, जॉब से छुट्टी लिए हुए हो, फिर से अपना शुरू कर दोगे। तो जब आप इस इन्वायरमेंट में फिर से आ रहे हैं, तो काफ़ी बैलेंस के साथ आ रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे एनर्जी है आपके लिए मेंटोर। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जिस भी फील्ड से आप है ना, उस फील्ड से उतर एक ऐसा इंसान निकल कर आ रहा है। देखिए, आप जिस फील्ड में हो उसमें आप ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि मैं ग्रो करूँ तो कैसे करूँ, किससे सीखूँ, कौन मुझे इंस्पायर करेगा, कौन मुझे मोटिवेट करेगा, किसके एक्सपीरियंस से मैं सीखूँ। समवन इज़ विलिंग टू शेयर एक्सपीरियंस इन देयर फील्ड, ठीक है, दैट विल मोटिवेट टू डू बेटर। आगे आने वाले टाइम में 5 से 20 दिसंबर के बीच में ऐसा लग रहा है कि आप किसी सेमिनार में जाएंगे। उस सेमिनार में कोई ऐसा इंसान से आपकी मुलाकात हो सकती है। वैसे तो वो पहले स्पीच देंगे, उनसे आप बहुत मोटिवेट होंगे, बहुत कुछ सीखेंगे, जानेंगे, और वो आपके लाइफ टाइम मेंटोर बन सकते हैं, आपको हमेशा मोटिवेट कर सकते हैं, और वो एज में आपसे काफ़ी बड़े होंगे। योर वर्क एंड टीचिंग इंस्पायर्स अदर। अगर आप एक टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, या इस फील्ड में जाना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप इस फील्ड में जा सकते हैं। आपका काम और आपका टीचिंग एबिलिटी, या आप टीचर नहीं भी हैं, लेकिन आपके वजह से, आपके सोच से तो बहुत कुछ लोग सीखते होंगे ना, उसकी वजह से लोग इंस्पायर हो रहे हैं। इन शॉर्ट कहा जा सकता है कि लोग आपके एक्टिविटी से, आपके सोच से, आपके वर्क से बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट हो रहे हैं। अब उसके बाद यहाँ पे है स्टैंड अलोन। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने आप को पूरी तरह बना रहे हो, अपने लाइफ को, चाहे लव लाइफ हो या करियर हो, ठीक है, जैसे कि आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हो। मुझे तो लग रहा है कि अभी लव लाइफ में आने का कोई आपका इरादा नहीं है, ठीक है। आप जैसे फाइनेंशियली फ्रीडम इज़ योर्स, फाइनेंशियल फ्रीडम आपका होगा, और ऐसी फीलिंग आपको इस 5 से 20 दिसंबर के बीच में फील होने वाली है कि वाओ, पैसे का फ्लो बढ़ चुका है, इन फ्लो ऑफ अबंडेंस। यू हैव डन प्रोजेक्ट दैट हैव लीड यू टू बिकम इंडिपेंडेंट। यहाँ पे जो मैसेज है वो मैं पढ़ ले रही हूँ, क्योंकि कुछ लोगों ने बोला था कि इंग्लिश में नहीं, हिंदी में रीडिंग, तो मैं हिंदी में ही कर रही हूँ, लेकिन जो बातें होती हैं वो मैं पढ़ के बता देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे है कि आप जिस भी प्रोजेक्ट पे अभी काम किए हो ना, या पढ़ाई किए हो, पढ़ाई करके कोई डिग्री से पास कर रहे हो, जो भी डिग्री वगैरह मिल रही है, उसके थ्रू आपको जो अपॉर्चुनिटी मिलने वाला है ना, वो आपको बहुत ही अच्छा जॉब दिलाएगा। वैसे यहाँ पे अगर कुछ और भी इंफॉर्मेशन देखा जाए तो मैं बता देती हूँ क्या इन्फॉर्मेशन है। सबसे पहले है यहाँ पे वाओ, रीयूनियन की एनर्जी है। मैंने लव लाइफ की रीडिंग कर रही हूँ, मैं यहाँ पे लव लाइफ के लिए मैंने कार्ड लिया है। वी विल ऑलवेज कम बैक टू ईच अदर। अभी ऐसा है कि अभी आप किसी से दूर हो गए हो, ठीक है, और आप चाहते हैं कि वो इंसान वापस से आपकी लाइफ में आ जाए, ठीक है, आप दोनों एक दूसरे से दूर ना रहें। तो ये चांसेस है कि अब आपके पर्सन वापस से आपके लाइफ में लौट कर आ रहे हैं, ठीक है। और ये खुद कहना चाहते हैं कि हम दोनों कभी अलग नहीं हो सकते, और हम दोनों को कभी कोई अलग नहीं कर सकता। चाहे हम कितने बार भी ब्रेकअप करें, चाहे हम कितने बार भी दूर हो जाएं, हम दोनों एक दूसरे के पास वापस ज़रूर आएंगे। तो ये आपके लिए खुशखबरी है
कि अगर आप अपने प्यार को वापस से पाना चाहते हैं तो वो वापस आ रहे हैं आपकी लाइफ में और आपको बहुत प्यार कर रहे हैं, पैम्पर कर रहे हैं। और दिस टाइम मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच का प्यार और भी बहुत ज़्यादा गहरा हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे और मैसेज देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है। कमिटमेंट, आई वॉन्ट यू टू बी अ पार्ट ऑफ माई फ्यूचर। देखिए कितनी ब्यूटीफुल एनर्जी आई है यहाँ पे। एंड एक और मैसेज है बॉटम ऑफ द डेक, वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई फाइनेंशियल एंड इमोशनल नीड्स। देखिए आपके जो पर्सन है ना बड़े समझदार हो रहे हैं। सबसे पहले तो समझ रहे हैं आपके प्यार को, आपकी फीलिंग को। ठीक है, अब वो इंसान आपके पास वापस आ रहे हैं, वो इंसान आपको ये बता रहे हैं या पहले तो खुद ये समझ रहे हैं कि तुम ही मेरे लाइफ के पार्ट हो और मुझे तुम्ही से शादी करनी है, तुम्हें ही कमिटमेंट देना है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कमिटमेंट दे रहे हैं। ठीक है, आपसे शादी करने का, आपसे सगाई कर रहे हैं, शादी करने की बात कर रहे हैं। उसके बाद ये भी कह रहे हैं कि मैं अब रेडी हूँ तुमसे शादी करने के लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाने के लिए, बेबीज़ बच्चों के लिए। ये रीडिंग उनके लिए भी हो सकता है जो कि सेकंड थर्ड मैरिज वाले सिंगल पेरेंट है और आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ आपसे दूर है और आप चाहते हैं कि वो वापस से आ जाए, रिकॉन्सिलेशन हो जाए, वो भी आपके इमोशनल एंड फाइनेंशियल नीड्स को पूरा करने में सपोर्ट करें। तो यहाँ पे रिकॉन्सिलेशन होने के चांसेस 100% दिखाई दे रहे हैं। आपके पार्टनर जो लापरवाह थे, अब वो इंसान रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझ रहे हैं, तभी तो वो वापस आ रहे हैं, आपसे प्यार कर रहे हैं, तभी तो वो आपको अपने लाइफ का पार्ट बना रहे हैं, अपना फ्यूचर आपको बना रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि मैं हर एक चीज़ का ध्यान रखूँगा, तुम्हारा भी, फाइनेंस का भी और इमोशनल नीड्स को भी मैं ध्यान रखूँगा, उसको भी मैं पूरा करूँगा। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन है। क्या करना है? लाइक एंड सब्सक्राइब 1111 लिखकर एनर्जी को क्लेम करना है। रियूनियन चाहिए, रियूनियन लिखिए, बैलेंस चाहिए, बैलेंस लिखिए, मनी चाहिए, मनी लिखिए, जो चाहिए वो लिखकर या एक हार्ट का प्यारा सा सिंबल डाल के एनर्जी को क्लेम करिए। ठीक है, और पर्सनली के लिए कांटेक्ट कर लीजिए मेरे जीमेल एंड इंस्टा आईडी के थ्रू। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिलेगा। दुनिया के किसी भी कोने में हो, किसी भी टॉपिक पे आप लोग अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। ओके, सो चलते हैं, बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का भी।